और अब बात करते हैं पीएम के काशी दौरे की। पीएम के 15वें वाराणसी दौरे की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी आ रहे हैं। ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। इस दौरे के दौरान पीएम काशी को कई सौगात देंगे। देखिए पीएम के दौरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। कई परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं, जिससे काशी की सूरत बदल जाएगी। पीएम बाबतपुर से वाराणसी के बीच लगभग 20 किलोमीटर तक सड़क का लोकार्पण करेंगे, जिससे बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर आने वाले पर्यटकों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। हम उस रिंग रोड पे खड़े हैं जिसे प्रधानमंत्री 12 नवंबर को काशी की जनता को समर्पित करने वाले हैं। रिंग रोड का ये फर्स्ट फेज है। 17 किलोमीटर की ये रिंग रोड है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये रिंग रोड सज चुकी है। इस रिंग रोड पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी रिंग रोड के पास से जो 4 लेन का काम हुआ है, बाबतपुर से वाराणसी 20 किलोमीटर की जो 4 लेन का रोड का काम हुआ है, वो भी पूरी तरह से सज के तैयार है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। काशी सज के तैयार है, काशी उत्साहित है प्रधानमंत्री से। इसके साथ ही पीएम वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए वाराणसी के रामनगर में बंदरगाह तैयार किया गया है और कलकत्ता से चलकर मालवाहक जहाज रविंद्रनाथ टैगोर वाराणसी पहुंच चुका है। हम खड़े हैं रामनगर स्थित इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल यानी बंदरगाह के ऊपर और आप देख सकते हैं कि ये बंदरगाह गंगा के बीचों बीच यहाँ पे तैयार हुआ है। लगभग 208 करोड़ की लागत से ये बंदरगाह तैयार हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसी बंदरगाह पे इसी जगह पर हेलीकॉप्टर उतारेंगे और पूरे काशी ही नहीं पूरे देश का ये पहला ऐसा टर्मिनल होगा जो आने वाले दिनों में जो यहाँ का जल परिवहन है उसे एक नई तस्वीर प्रदान करेगा और हर यहाँ पे गंगा से जुड़े परिवहन को लेकर जो भी हर सुविधाएं हैं, चाहे वो जल परिवहन है, चाहे वो गंगा की हर उस सुविधा का यहाँ पे ध्यान देगा, तो निश्चित तौर पे वरदान साबित होने वाले हैं। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। अपने वाराणसी के 15वें दौरे के दौरान पीएम काशी को तोहफा ही नहीं बल्कि काशी की समस्याओं से निजात देकर एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 ट्वीट में किए हैं, जिसमें उन्होंने बदलते बनारस की तस्वीरों को साझा किया है। सोशल मीडिया पर छाई काशी। पीएम ने ट्वीट की काशी की तस्वीरें। ट्वीट कर पीएम ने दिलाया विकास का भरोसा। वाराणसी में बीते 4.5 वर्षों में कितना कुछ बदलाव आया है, ये पीएम मोदी के ट्वीट से भी पता चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में रिंग रोड, रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल, बाबतपुर 4 लेन, दीनापुर एसटीपी, सीवरेज पंपिंग स्टेशन सहित अन्य परियोजनाओं की तस्वीरों को साझा किया। उनके इस ट्वीट को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रालयों के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रिट्वीट किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बनारस का नया लुक छा गया है। चमचमाती सड़कें, सड़क किनारे दमकती दीवारें, खूबसूरत रोशनी से नहाती प्रमुख इमारतों को जिसने भी देखा मुग्ध हो रहा है। काशी आगमन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अपने प्रति काशी के अनूठे प्रेम का इजहार किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में विकास का भरोसा दिलाया है। पीएम के ट्वीट को लोगों ने हजारों की संख्या में रिट्वीट और लाइक किया। पीएम मोदी के इस ट्वीट की चर्चा होने का खास कारण केवल बदलता बनारस ही नहीं है। इसकी चर्चा पीएम मोदी के पिछले बयानों में भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसका शिलान्यास करता हूं, उसका लोकार्पण भी करता हूं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े ही कम समय में किसी शहर में बड़ा बदलाव लाए जा सकने की बनारस एक जीती जागती मिसाल है। पीएम मोदी की चाहत के अनुरूप विकास की ओर बढ़े कदमों ने शहर में लटकते बिजली के तारों को गायब कर दिया। आईपीडीएस की सौगात से शहर की कई कॉलोनीज और मोहल्लों में बिजली के तार भूमिगत हो गए। काशी की प्राचीनता से मेल खाते लैंप पोस्ट से निकलती दूधिया रोशनी आपको पूरे शहर में दिखेगी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 4.5 सालों में करीब 20% तक सैलानी बढ़े हैं और कई मायनों में बनारस की तस्वीर बदली है। शनिवार को भी पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए अपने प्रति काशी के अनूठे प्रेम का इजहार किया।
ट्वीट में पीएम ने कहा कि काशी ने मुझे अद्वितीय प्रेम दिया है। इस प्राचीन शहर को और मजबूती प्रदान करने के लिए जिन आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की दरकार है, उसे वो देने का मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण दिन है, प्रधानमंत्री का आज दौरा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है, सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम हैं और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, करीबन प्रधानमंत्री को 2:45 बजे यहाँ पहुँचना है और उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी आने की प्रोटोकॉल आया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य और राज्यपाल राम नाईक भी रहेंगे। तो 2:45 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद बाबतपुर से सीधे वो रामनगर जाएंगे, जहाँ इनलैंड वाटर हाईवे 1 जो पहला वाराणसी से हल्दिया तक बना है, वहाँ उससे जो पहला जलपोत आया है, मालवाहक जहाज आया है, उसको रिसीव करेंगे, औपचारिक शुभारंभ करेंगे और उसमें से जो पहला कंटेनर है उसको उठाकर जेटी पर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कामगार मोदी वाली जो छवि है, मोदी की एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने का जो सफ़र है, उसको वो कहीं ना कहीं एक कामगार जो है प्रधानमंत्री के तौर पर, एक कामगार मजदूर के तौर पर वो उठाएंगे। तो उस जरिए उसका वो औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो सीधे जो है फिर बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से वो सड़क मार्ग के जरिए, उस 4 लेन के जरिए जिसको प्रधानमंत्री आज जनता को समर्पित करेंगे, उस 4 लेन के जरिए वो न केवल काशी को निहारेंगे बल्कि काशी की जनता उन्हें निहारेगी। और ये एक आंखों से आंखों का जो मिलन होगा, एक सांसद से उसकी जनता का जो मिलन होगा, वो अद्भुत होगा। इस अद्भुत को पल को और शानदार बनाने के लिए संगठन ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी ताकत झोंकती है। दोनों तरफ जो है प्रधानमंत्री के कटआउट से बीजेपी के झंडा और पूरा भगवा रंग में पूरा जो है 4 लेन है वो रंग गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे वाजिदपुर सभा स्थल पहुंचेंगे, वहां पे जनसभा के जरिए 2400 करोड़ रुपए का रिटर्न गिफ्ट देंगे दीपावली के बाद। और छठ की आज शुरुआत हो रही है उस पर, तो ये तमाम सारी जो साफ तौर पर जो झलकियां होंगी वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम 15वें दौरे को कुछ खास माने और जस्ट चुनाव से पहले का ये 2019 के रण की जो है गूंज सुनाई देने लगी है, उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास होगा। जैसे मैं सुबह बता रहा था कि इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए, अब जो काशी बदलते बनारस की जो तस्वीरों को साझा किया, उससे साफ तौर पर अब ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है और ये मुमकिन है कि इस बार का जो चुनाव होगा, पिछला चुनाव गुजरात मॉडल पे था और इस बार का चुनाव जो होगा वो बनारस मॉडल पे लड़ा जाएगा। जिस तरीके से उपेंद्र, मतलब आपकी बातों से ये बात कही जा सकती है, क्या इस बात को इस तरीके से समझ लें या दर्शकों को बता दें कि काशी जो है 2019 में बीजेपी के लिए कमाल करेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने सोच रखा है और मोदी के विजन में भी ऐसा है? बिल्कुल, देखिए, का से काशी, का से कमल और का से कमाल, इस का के फार्मूले पर भाजपा चल रही है। तो काशी से कमल कमाल करेगा, इसको लेकर तैयारी है और इसी को लेकर जो है ये पूरा जो आज का सबसे बड़ा शो है जो है वो है। लेकिन अब इस बीच में एक खास अपडेट अपने दर्शकों को, सबसे पहले न्यूज़ 18 के दर्शकों को बता दें कि जो तैयारियां, जो रंगारंग कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए थे, उनको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 में बता रहे हैं, क्योंकि जो किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी का निधन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आदेश आया और जो पहले एक बहुत बड़ा शो था, रंगारंग शो था, एक बहुत जिसे कह सकते हैं कि जो 2400 करोड़ रुपए का तोहफा था, वो सारे कार्यक्रम होंगे। लेकिन उनमें कहीं पर भी जो जिस तरीके से रंगारंग चीज़ें थी, सांस्कृतिक झलकियाँ थी, वो कम दिखाई देंगी, क्योंकि चूंकि भाजपा ने जो है शोक जाहिर किया है और खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया, खुद शोक जाहिर किया है, तो ऐसे में फिलहाल वो नहीं होगा। लेकिन देखिए, तमाम सारी बातें होंगी। अनुपम, एक बात जो खास समझने की, चूंकि आप काशी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार आपने यहाँ की सियासी नब्ज भी टटोली है, तो जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उसके बाद विपक्ष ने इसको चुनावी जुमला कहा और लगातार हर मंच पर इसको विपक्ष ने इस जुमले के जरिए न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि पूरी सरकार को घेरने की कोशिश की। तो आज जब प्रधानमंत्री वाजिदपुर की जनसभा से 2400 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे, उन तोहफों में उनकी मां, यानी कि जिनको वो गंगा को मां कहते हैं, उनके लिए भी जो सबसे बड़ी बात थी गंगा की निर्मलता, अविरलता को लेकर,
वो भी होगा। जो 2 ट्रीटमेंट प्लांट दीनापुर एसटीपी और जो दूसरा एसटीपी बन गया वो भी बनकर तैयार है, वो आज उसका लोकार्पण होगा। तो गंगा में जो नाले गिरते थे सीवरेज के, वो नाले बिल्कुल उपेंद्र, तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं इस वक्त न्यूज 18 पर कि प्रधानमंत्री जिस बंदरगाह पर आने वाले हैं और जिस बंदरगाह की सौगात उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं, उस बंदरगाह से क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, कैसे वो काम करेगा, इन तमाम चीजों को आप बताइए दर्शकों को जरा। देखिए, ये पहला इनलैंड वाटर हाईवे 1 है जो वाराणसी से हल्दिया तक बना है, और बनारस में जो बंदरगाह बना है, जो पोर्ट बना है, ये सबसे अत्याधुनिक है, इसकी सबसे बड़ी जेटी है। और ये जो पहला वहाँ से पेप्सिको के कंटेनर 16 कंटेनर लेकर जो मालवाहक चला है वो यहाँ पहुँचेगा। और इनलैंड वाटर हाईवे 1 की जो बनारस बना उसकी खासियत ये है कि उसके जस्ट सामने NH7 है, उसके जस्ट पीछे NH2 है और सीधे बगल में रेलवे लाइन है। तो हाईवे ट्रेन से सीधे जुड़ने वाला ये बंदरगाह होगा पहला। दूसरी बात इसकी जो खासियत है वो ये कि जब यहाँ से जो बनारस से न केवल जो हल्दिया तक वो कोई भी मालवाहक जाएगा, और जिस तरीके से पिछले दिनों इस औपचारिक शुभारंभ से पहले 15 दिन पहले बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में जो संधि हुई है, उसके बाद ये तय हो गया है कि जो अगर कोई काशी का व्यापारी अपना कोई माल काशी से लोड कराता है उस पे मालवाहक जहाज पे, तो वो सीधे उसको बांग्लादेश तक भेज सकता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार के जो नए रास्ते हैं वो खुलेंगे और गंगा के जरिए व्यापार और पर्यटन के नए युग की शुरुआत होगी। दूसरी बात, अगर इसको हम व्यापारी लिहाज से समझें, बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, यहां पर एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ कटौती भी की गई है? क्या रोड शो का भी काशी में कोई कार्यक्रम है? देखिए, जो औपचारिक प्रोटोकॉल आया है उस पर रोड शो का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रामनगर में जो टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री बाबतपुर पहुंचेंगे, वहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के जरिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो आएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो तैयारी है और कार्यकर्ताओं को जो पर्दे के पीछे जो तैयारी करने का आदेश दिया गया और जिस तरीके से तैयारियों का रंग रूप है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये एक तरीके से रोड शो होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड शो की भव्यता की तैयारी की गई थी वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे और लाइव अपडेट वहां से हमें दे रहे थे।